रामेश्वर मंदिर पर भोर होती है। जैसे ही एक बूढ़ा आदमी अपना दिन शुरू करता है, मंदिर के मैदान को धीरे धीरे जानबूझकर किए गए आंदोलनों से साफ करता है। सूरज उसकी चेहरे पर झुर्रियों को रंग देता है, जो थकान और उम्र की रेखाओं में उकेरे गए वर्षों की कहानियां सुनाता है। झाड़ू का हर वार सुबह की शांति में गूंजता है, भक्ति और दिनचर्या का एक मौन अनुष्ठान। उसकी थकी हुई निगाहें मंदिर में घूमती हैं, जो विश्वास और शांत सेवा के प्रति समर्पित जीवन को दर्शाती हैं। 10 साल पहले रामेश्वर अपने शानदार घर में आराम करता है, जो धन और बैरोकटोक अहंकार का प्रतीक है। धूप शानदार कमरे में प्रवेश करती है, जो विलासिता और प्रकट होने वाली दलील के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती है। धूप शानदार कमरे में प्रवेश करती है, जो विलासिता और प्रकट होने वाली दलील के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती है। रघुनाथ उसके सामने घुटने टेकता है। रामेश्वर की भव्यता की पृष्ठभूमि में एक निराशाजनक आकृति। उसकी आवाज भावना से कांपती है। एक गुहार विशाल स्थान में गूंजती है, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी भूमि को बख्श दो। कैमरा रामेश्वर के चेहरे पर केंद्रित है, जो रघुनाथ की निराशा से ठंडा और अछूता है। दृश्य तनाव से भरा है, हर विवरण में शक्ति का एहसास स्पष्ट है। एक कठोर धूप के नीचे रघुनाथ घबराहट से रामेश्वर के भव्य घर का सामना करता है। उसके चेहरे पर निराशा अंकित है। वह रामेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़ता है। उसकी आवाज बेचैनी से कांप रही है। साहिब, मुझे बस 2 दिन और दे दो, रघुनाथ गिड़गिड़ाता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। मैं पैसे वापस कर दूंगा, वह जोर देकर कहता है। उसकी आंखें दया की झलक तलाश रही हैं। रामेश्वर की ठंडी आवाज हवा में गूंजती है, जो सहानुभूति या समझौते से रहित है। समय समाप्त हो गया है, अब यह भूमि मेरी है, रामेश्वर घोषणा करता है। रघुनाथ की किस्मत तय करते हुए एक तूफान गरजता है, क्योंकि बिजली रघुनाथ के जर्जर घर को रोशन करती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है। रघुनाथ अपने दरवाजे के बाहर बेसुध पड़ा है। बारिश उसके शांत शरीर को धो रही है। इस तूफानी रात में हवा गरजती है, बारिश की खुशबू और मौत की गंभीर फुसफुसाहट लेकर। घर त्रासदी का मूक गवाह बना हुआ है। उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं। रामेश्वर मंदिर में अकेला बैठा है, जो छाया से घिरा हुआ है। मंदिर का दीपक बुझता है, उसकी रोशनी कम हो रही है। रामेश्वर के चेहरे पर लंबी नाचती हुई छायाएं डाल रही है। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि प्रकाश की अंतिम टिमटिमाहट मर जाती है, जिससे रामेश्वर लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। एक गहरी शांति मंदिर में छा जाती है, जो केवल रामेश्वर की सांस की हल्की गूंज से टूटती है। अंधेरे से एक आवाज भाग्य से भरी हुई, रामेश्वर, मेरा हिसाब बाकी है। रामेश्वर अभी भी छाया और अशुभ शब्दों के भार से ग्रस्त है। अर्जुन गांव के किनारे पहुंचता है। धूल उसके फटे हुए बूटों के चारों ओर घूम रही है। वह ग्रामीणों के चेहरों को देखता है। उसकी तीव्र दृष्टि में एक मौन प्रश्न। अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए बुजुर्गों के एक समूह के पास जाता है। वह बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी गूंजती है। रामेश्वर नाम हवा में लटका हुआ है। समूह में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। अर्जुन इंतजार करता है। रामेश्वर के बारे में किसी भी सुराग के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ रही है। सुबह के सूरज के नीचे अर्जुन देखता है कि रामेश्वर प्राचीन रामेश्वर मंदिर को सावधानी पूर्वक साफ करता है। लंबी छायाएं मंदिर के मैदान में फैल जाती हैं, क्योंकि रामेश्वर झाड़ू लगाता है। सुनहरी रोशनी में धूल के कण घूमते हैं। घिसी हुई झाड़ू की लयबद्ध ध्वनि शांत हवा को भर देती है। समर्पण और शांति का नृत्य। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। बाबा, क्या आपको मदद चाहिए? रामेश्वर मंदिर के अंदर प्रकाश प्राचीन मेहराबों से होकर गुजरता है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण चमकते हैं। अर्जुन, शांत भक्ति का प्रतीक, लगन से मंदिर के फर्श को साफ करता है। हर हरकत सटीक। वह श्रद्धा से चलता है। एक मौन संरक्षक पवित्र स्थान की देखभाल करता है। कोमल हाथों से अर्जुन दीप जलाता है। हर लौ शांत अभयारण्य में एक प्रकाश स्तंभ। दीपक की धीमी रोशनी लंबी छाया डालती है, जो मंदिर की गंभीर सुंदरता को बढ़ाती है।
अर्जुन की सेवा पूरी होने पर मंदिर में शांतिपूर्ण वातावरण छा जाता है। उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। विशाल आकाश के नीचे रामेश्वर मंदिर शान से खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। रामेश्वर और अर्जुन एक दूसरे का सामना करते हैं। उनकी आकृतियां मंदिर के प्रभावशाली अग्रभाग के सामने हैं। उनके भावों में एक सूक्ष्म बदलाव उभरते हुए संबंध का संकेत देता है। उनके बीच एक मौन समझदारी होती है। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है। उनकी बातचीत की गर्मी और मंदिर के मैदानों की शांति को बढ़ाती है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, धूप की खुशबू और दोस्ती का वादा करती है। मंदिर के सामने पवित्र स्थान में रामेश्वर और अर्जुन के बीच दोस्ती के बीज बोए जाते हैं। प्राचीन रामेश्वर मंदिर के अंदर छायाएं टिमटिमाती हुई दीपशिखा में नृत्य करती हैं, पवित्र नक्काशी को उजागर करती हैं। अर्जुन का चेहरा दृढ़ संकल्प से उभरा हुआ है, क्योंकि वह धुंधली रोशनी वाले मंदिर के हॉल से गुजरता है। वह रुकता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह सावधानी से अपने पुराने चमड़े के बैग से एक तस्वीर निकालता है। अर्जुन रामेश्वर की ओर तस्वीर बढ़ाता है। रघुनाथ की छवि छाया से उभरती है। रामेश्वर करीब झुकता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह तस्वीर का अध्ययन करता है। उसकी नजर में पहचान की एक झलक, मंदिर की शांति केवल कपड़े की कोमल सरसराहट और अनकही कहानियों के भार से ही टूटती है। रामेश्वर मंदिर में मंद रोशनी है। प्राचीन नक्काशी छाया में छिपी हुई है। अर्जुन रामेश्वर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा दुख और संकल्प का मुखौटा है। अर्जुन की आवाज मंदिर में गूंजती है, दर्द और आरोप से भरी। वो मेरे पिता थे, जिनकी जमीन आपने छीनी थी, अर्जुन घोषित करता है। उसके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। मंदिर के अंदर रामेश्वर भावना से अभिभूत है। रामेश्वर ठंडी पत्थर की फर्श पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसके चेहरे पर निराशा अंकित थी। वह विनती करता है, अर्जुन, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। रामेश्वर चिल्लाते हैं। उनकी आवाज गूंजती है। रामेश्वर मंदिर में टिमटिमाते तेल के दीपक लंबी छाया डालते हैं। शांत रात में प्राचीन पत्थर की नक्काशी को रोशन करते हैं। एक गंभीर शांति मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से को भर देती है। हवा इतिहास के भार और अनकही कहानियों से भरी हुई है। अर्जुन की आवाज चुप्पी तोड़ती है। एक मार्मिक हिंदी वाक्यांश पवित्र स्थान में गूंजता है, आपको माफ करता हूं बाबा, ताकि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। रामेश्वर मंदिर पर भोर होती है। इसके प्राचीन पत्थर एक नरम सुनहरी रोशनी में नहाए हुए हैं। मंदिर की घंटी चुपचाप लटकी हुई है, जो विशाल साफ आसमान के खिलाफ एक मौसम ग्रस्त प्रहरी है। एक हल्की हवा चलती है और घंटी गूंजना शुरू कर देती है। एक गहरा मधुर स्वर हवा में भर जाता है। आवाज डरावनी नहीं है, बल्कि शांत है। एक शांतिपूर्ण कंपन जो परिदृश्य में गूंजता है। इसकी शांत गूंज फैलती है, जो अपने आसपास की हर चीज को गहन शांति की भावना से स्पर्श करती है। घंटी का मधुर गीत हवा में बहता है, जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के लिए सुबह का आशीर्वाद है। रामेश्वर मंदिर के अंदर भोर लंबी छाया डालती है, क्योंकि रामेश्वर एक सांस छोड़ता है। राहत उसके चेहरे पर अंकित है। उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती है। एक गंभीर स्वीकृति उनके भीतर बस रही है। कर्म वापस आ गया है, अर्जुन। रामेश्वर की आवाज मंदिर में धीरे से गूंजती है। जो मैंने किया, वह आज मुझे वही सबक सिखाने आया है। वह समाप्त करता है। एक डरावनी सच्चाई उजागर होती है। विशाल आकाश के नीचे अर्जुन गांव के किनारे खड़ा है। साधारण घरों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। वह रुकता है। उसकी निगाह एक आखिरी बार परिचित दृश्यों पर घूमती है। उसकी आंखों में लालसा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। दृढ़ निश्चय के साथ वह अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी छाया गांव के केंद्र से दूर जाते हुए छोटी होती जाती है। हर कदम के साथ धूल उड़ती है, उस रास्ते का प्रमाण जिसे वह चुनता है। एक निशान जो उसके नए साहसिक कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, उन महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रतिबिंबित करता है जो उसे उन सभी चीजों से दूर ले जाते हैं जिन्हें वह जानता है। अर्जुन क्षितिज के पार गायब हो जाता है। अपने पीछे वह एकमात्र दुनिया छोड़ जाता है जिसे वह जानता है। सूर्य का प्रकाश प्राचीन रामेश्वर मंदिर को नहलाता है। जैसे ही चहल पहल शुरू होती है,
मंदिर की भव्यता के बीच बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमकते हैं। दयालु हाथ पोषण प्रदान करते हैं, देखभाल से कटोरे और पेट भरते हैं। मंदिर जीवन और उदारता से गूंजता है, जहां हंसी और बातें घुल मिल जाती हैं। उज्ज्वल सुबह की धूप में रामेश्वर प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसका चेहरा समय की कहानियां कह रहा है। उनके अनुभवी हाथ इशारा करते हैं, अदृश्य शक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। सूरज उनकी बुद्धिमान आंखों की गहराई में चमकता है। एक गहरा सबक हवा में लटका हुआ है, जो सुबह की हवा पर सवार है। किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित न करें। रामेश्वर चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज अनुभव के भार से गूंजती है, वरना कर्म ब्याज सहित वापस आएगा। वह खत्म करता है। मंदिर के प्राचीन पत्थरों के खिलाफ एक कठोर अनुस्मारक अंकित है। रामेश्वर मंदिर दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ खड़ा है, जो साफ आसमान के खिलाफ शांति का प्रतीक है। शांत और मौन। मंदिर की घंटियां स्थिर लटकी हुई हैं। उनकी चमकदार सतहें सुबह की शांति को दर्शाती हैं। प्रत्येक घंटी अनकही प्रार्थनाओं का एक पात्र, गहन शांति और प्राचीन ज्ञान का एक आभा मंडल विकीर्ण करती है। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी भक्ति और शाश्वत परंपराओं की कहानियों को फुसफुसाती है। सूर्य का प्रकाश पत्थर के आंगन को सुनहरे रंग में रंगता है, जिससे मंदिर की शानदार उपस्थिति बढ़ जाती है। एक हल्की हवा प्राचीन पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है, जो पवित्र स्थान में एक नरम प्राकृतिक सद्भाव जोड़ती है। रामेश्वर के घर के अंदर धूप एक मेज पर फैले भूमि दस्तावेजों को रोशन करती है। रामेश्वर दस्तावेजों पर गौर करता है। उसका भाव घमंड से कठोर हो जाता है। उसके चेहरे पर रेखाएं गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने सामने की भूमि पर विचार करता है। उसके होठों पर एक मुस्कान खेलती है, जो उसकी शातिर इरादों को उजागर करती है। रामेश्वर की आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने प्रभुत्व की कल्पना करता है। विशाल आकाश के नीचे रघुनाथ का खेत फैला हुआ है, जो धूप में ग्रामीण जीवन का एक जीवंत दृश्य है। रघुनाथ कुशल हाथों से मिट्टी जोतता है। उसकी चाल मौसम के बदलने जितनी ही स्थिर है। वह रुकता है। उसके माथे पर पसीना चमकता है। पृथ्वी की गंध उसके फेफड़ों को भर देती है। एक हल्की हवा फसलों से गुजरती है, जो भरपूर फसल का वादा करती है। संतोष रघुनाथ के चेहरे की रेखाओं में अंकित है। प्रकृति के आलिंगन के बीच शांति का एक चित्र। रामेश्वर के घर के अंदर एक जश्न की रात शुरू होती है, जो गिलास की खनक और जोरदार हंसी से भरी होती है। रामेश्वर पल में खोया हुआ अपना गिलास ऊपर उठाता है। उसका चेहरा शराब और खुशी से लाल हो जाता है। उसके दोस्त उसकी खुशी को दोहराते हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंजती है, लापरवाह परित्याग की एक सिम्फनी। अदृश्य, अनसुना रघुनाथ एक दूर की छाया बना हुआ है। रामेश्वर की दुनिया में एक भूली हुई आकृति। रघुनाथ का घर भूख के प्रति एक कठोर स्मारक के रूप में खड़ा है। दुबले चेहरे अंदर से झोंकते हैं, निराशा से खोखली आंखें। पतले फ्रेम पर ढीले ढाले कपड़े लटके हुए हैं। हर धागा उनकी मूक पीड़ा का प्रमाण है। निराशा उनके चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरती है, जो उनके पेट में चुभती हुई खालीपन को दर्शाती हैं। भारी मन से वे अपनी मामूली ताकत जुटाते हैं। भूख और उम्मीद से एकजुट एक परिवार। अस्तित्व की प्राथमिक आवश्यकता से प्रेरित होकर उन्होंने एक निराशाजनक यात्रा शुरू की। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। रामेश्वर उनकी आखिरी उम्मीद है। उनके भुखमरी के अंधेरे परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ। एक फ्लैशबैक में रामेश्वर की प्रभावशाली आकृति रघुनाथ के विनम्र निवास पर मंडराती है, जो आसन्न विनाश की छाया डालती है। रामेश्वर के आदमी घर को गिराना शुरू कर देते हैं, नाजुक ढांचे को तोड़ते हुए जिसने रघुनाथ के परिवार को आश्रय दिया है। रघुनाथ का परिवार निराशा से भरे चेहरे, अपनी बिखरी हुई वस्तुओं के बीच खड़ा है। एक मां अपने बच्चे को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखें विनती करती हैं, क्योंकि वह अपने चारों ओर उनकी दुनिया को बिखरते हुए देखती है। रामेश्वर ठंडे अलगाव के साथ देखता है। उसका दिल उस पीड़ा से विचलित नहीं होता जो वह देता है। कभी जीवंत घर अब एक उजाड़ खंडहर है, जो रामेश्वर की क्रूर शक्ति का एक स्पष्ट प्रमाण है। रात के आवरण में रघुनाथ गांव की सड़क पर अकेले चलता है। उसका आकार धुंधले क्षितिज के खिलाफ
एक सिलहूट है, हर कदम एक संघर्ष है। उसका शरीर बीमारी से कमजोर हो गया है, हर कदम के साथ उसका संतुलन डगमगा रहा है। सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है, शांत चौकस सितारों के नीचे एक अकेला रास्ता। रघुनाथ आगे बढ़ते हैं, शारीरिक क्षति के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है। विशाल रात में एक अकेला व्यक्ति। रामेश्वर मंदिर के अंदर रात उतरती है, प्राचीन पत्थरों को छाया में ढक लेती है। रामेश्वर एक भयानक दुःस्वप्न के झटके में फंसकर तड़प रहा है। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपता है। अदृश्य आतंक का एक दृश्य प्रदर्शन, डर उसे जकड़ लेता है। हर कपकंपी शांत मंदिर में गूंजती है। पवित्र स्थान उसके आंतरिक उत्पीड़न के लिए एक मंच बन जाता है। भोर होती है, रामेश्वर मंदिर को सुनहरे रंग से रंगती है। जैसे ही एक अकेला भक्त आता है, पवित्र भूमि में सांत्वना की तलाश में, हाथ जोड़े वे प्रार्थना में झुकते हैं। फिर भी उनके चेहरे पर बेचैनी की छाया झलकती है, जो आंतरिक अशांति को धोखा देती है। मंदिर शांत खड़ा है, प्राचीन पत्थर शांति की कहानियों को फुसफुसाते हैं, लेकिन शांति अभी भी पहुंच से बाहर है। मंदिर के द्वारों से सूर्य की किरणें आती हैं, जो भक्त के परेशान भाव को उजागर करती हैं। शांति के बावजूद आंतरिक शांति मायावी लगती है। भक्त की आंखों में भीतर की एक मौन लड़ाई झलकती है। धूप से सराबोर आकाश के नीचे अर्जुन गांव में प्रवेश करता है। उसकी छाया ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण है। वह हलचल भरे गांव में चेहरों को स्कैन करता है। प्रत्येक नजर एक मौन प्रश्न है, प्रत्येक आशा एक नाजुक गुहार है। अर्जुन ग्रामीणों के बीच जवाब ढूंढता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और बढ़ती निराशा का मिश्रण झलकता है। अर्जुन की खोज जारी है। सूरज लंबी छाया डालता है। रामेश्वर की तलाश हर पल के साथ तेज हो रही है। रामेश्वर मंदिर के अंदर प्राचीन नक्काशी से धूप छन कर आती है। अर्जुन को रोशन करती है, क्योंकि वह उद्देश्य के साथ प्रवेश करता है। अर्जुन रामेश्वर के पास जाता है। उसका चेहरा चिंता और देखभाल से भरा हुआ है। वह धीरे से भोजन प्रदान करता है। उसके कार्य अनकहे समर्पण की बातें करते हैं। अर्जुन सावधानी से रामेश्वर की देखभाल करता है, उसकी आराम और भलाई सुनिश्चित करता है। अर्जुन की आंखों में जिम्मेदारी के बोझ के साथ मंदिर का शांत वातावरण विरोधाभासी है। शाम की रोशनी में रामेश्वर मंदिर धीरे से चमकता है। इसके प्राचीन पत्थर शांति बिखेर रहे हैं। रामेश्वर सावधानी पूर्वक अनुभवी छालों से झाड़ू लगाता है। फीकी पड़ती धूप में धूल के कण नाचते हैं। अर्जुन रामेश्वर की क्रियाओं का अनुसरण करते हैं। उनकी गतिविधियां शांत वातावरण में समन्वित होती हैं। पवित्र स्थान में हंसी धीरे से गूंजती है, क्योंकि वे सौहार्द का एक शांत क्षण साझा करते हैं। एक साझा नजर मंदिर की शांति के बीच, दोनों के बीच उभरती दोस्ती की पुष्टि करती है। मंदिर अब साफ हो गया है। उनके बढ़ते बंधन का एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जो गोधूली बेला में नहाया हुआ है। धुंधले प्रकाश वाले रामेश्वर मंदिर में अर्जुन रामेश्वर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा चिंता और संकल्प का प्रतीक है। अर्जुन शुरू करते हैं, मुझे तुम्हें अपने पिता के बारे में बताना है। जैसे ही टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी प्राचीन नक्काशी पर नाचती है, रामेश्वर ध्यान से सुनता है। अर्जुन के बोलने पर उसका भाव जिज्ञासा से अविश्वास में बदल जाता है। उसकी आंखें स्तब्ध आतंक में चौड़ी हो जाती हैं, सदमे के कुंड में मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाती हैं। प्राचीन रामेश्वर मंदिर के अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। रामेश्वर पश्चाताप से ग्रस्त मंदिर की भव्यता के बीच अकेला खड़ा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, धुंधली रोशनी को दर्शाते हैं। हर बूंद उसके पछतावे का प्रमाण है। उसके कर्मों का भार उसे कुचल देता है, क्योंकि वह मंदिर की दीवारों के भीतर सांत्वना चाहता है। उनकी मौन उदासी पवित्र स्थान में गूंजती है। क्षमा याचना। रामेश्वर मंदिर के अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंबी छाया डालती है। अर्जुन और रामेश्वर के चेहरों को रोशन करती है। कठिनाई और पछतावे की गहरी रेखाएं उनकी त्वचा पर अंकित हैं, जो अनकहे बोझ की कहानियां बताती हैं। हवा अतीत की शिकायतों के भार से घनी है, अनकही कहानियों की चुप्पी से भरी हुई है। अर्जुन धीरे से सिर हिलाता है, क्षमा का एक इशारा जो वर्षों के दर्द को भेदता है। रामेश्वर के कंधों से एक दृश्यमान बोझ हट जाता है।
उसकी आंखों में नई राहत झलकती है। रामेश्वर को शांति मिलती है। एक मौन संकल्प पवित्र स्थान में गूंजता है। मंदिर की घंटी की गूंज, एक आनंदमय ध्वनि जो गांव में गूंजती है, आशा जगाती है और आत्मा को झकझोर देती है। रामेश्वर मंदिर के प्राचीन पत्थरों को सुनहरी रोशनी नहलाती है, जो उगते हुए आकाश के खिलाफ आस्था का प्रतीक है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे चमक रहे हैं। हर मुस्कान साझा खुशी और अटूट भावना का प्रतिबिंब है। मंदिर के प्रांगण में बच्चे कबूतरों का पीछा करते हुए हंसी से हवा भर देते हैं। उनकी मासूम खुशी संक्रामक है। बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें श्रद्धा में बंद हैं। उनकी आवाजें भक्ति के सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल रही हैं। सुबह आशीर्वाद और एकता के वादे के साथ शुरू होती है, जैसे समुदाय मंदिर के आलिंगन में पनपता है। गांव की देहाती सुंदरता के बीच अर्जुन जाने की तैयारी करता है। उसका आकार उगते सूरज के खिलाफ छाया हुआ है। अर्जुन ग्रामीणों के साथ अंतिम झलकियां साझा करते हुए एक गंभीर विदाई हवा में तैरती है। दृढ़ संकल्प और उदासी के मिश्रण के साथ अर्जुन अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी पीठ परिचित की ओर है। गांव देखता है जैसे अर्जुन प्रस्थान करता है। उसका सिलहूट विशाल क्षितिज के खिलाफ छोटा होता जा रहा है। उज्ज्वल दिन के उजाले में रामेश्वर मंदिर शान से खड़ा है, जो एक बदले हुए जीवन के लिए एक शांत पृष्ठभूमि है। रामेश्वर जरूरतमंदों को मदद का हाथ बढ़ाता है। उसके कार्य उसके परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उसकी आंखों में नई करुणा झलकती है, जो उसके अतीत के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है। मंदिर की जटिल नक्काशी और रामेश्वर के कोमल कार्यों को उजागर करती है। चिंतन का एक शांत क्षण उनके परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है। शांति का एक दृश्यमान आभा मंडल उन्हें घेरे हुए है। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं, जो उस सद्भाव को दर्शाती हैं जिसे अब रामेश्वर ने अपनाया है। सूर्य की टकटकी के नीचे रामेश्वर मंदिर का आंगन ग्रामीणों से भर जाता है, क्योंकि प्राचीन पत्थरों पर छायाएं खिंचती हैं। रामेश्वर एक सफेद दाढ़ी वाले ज्ञान के प्रतीक सीढ़ियों पर खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। ऊपर उठे हाथों से रामेश्वर की आवाज गूंजती है, युगों का भार लिए हुए, जैसे वह इकट्ठे हुए लोगों से बात कर रहा हो। कर्म शाश्वत नियम है, रामेश्वर घोषणा करते हैं। उनके शब्द आंगन में गूंजते हैं। हर क्रिया अपना फल देती है। जैसे ही शाम ढलती है, रामेश्वर शांत एकांत में बैठता है। प्राचीन मंदिर एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करता है। एक शांत मुस्कान उसके होंठों पर आती है, आंतरिक शांति का एक प्रतीक जो एक गहन परिवर्तन का संकेत देता है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके चेहरे पर अंकित संतोष की रेखाओं को उजागर करती है। खुशी उससे विकीर्ण होती है, एक स्पष्ट आभा जो पवित्र स्थान को भर देती है। हवा अभी भी है, जिसमें धूप की खुशबू और अनकही कहानियों का वजन है। उनकी आंखों में एक नई स्पष्टता स्वीकृति के ज्ञान और उज्जवल भविष्य के वादे को दर्शाती है। रामेश्वर मंदिर के अंदर पवित्र स्थान चांदनी रात में धीरे से चमकता है। रामेश्वर चैन से सोता है। उसका चेहरा शांत और बेफिक्र है। एक शांतिपूर्ण नींद उसे घेर लेती है, जो डर से मुक्त है। मंदिर एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है, जो रामेश्वर को अपने शाश्वत आलिंगन में आश्रय देता है। सुनहरी धूप एक नए दिन की शुरुआत में प्राचीन रामेश्वर मंदिर को नहलाती है। पत्थर की नक्काशी चमकती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, कहानियों से जीवंत रामेश्वर सुबह की रोशनी में नहाया हुआ खड़ा है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। उसकी आंखों में मंदिर की भव्यता झलकती है, आशा और शांत आनंद से भरी हुई। हवा एक नई शुरुआत के वादे से भरी है, जो उज्जवल और अनुग्रह से भरी है। रामेश्वर के घर के अंदर रघुनाथ कांपता है। भूमि दस्तावेजों पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। रामेश्वर का हाथ झपटता है, कीमती कागजात को बेरहमी से छीन लेता है। पराजित रघुनाथ घूरता है। उसकी आंखों में सब कुछ खोने का दर्द है। दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है, जो रामेश्वर की पकड़ में रघुनाथ के भाग्य को सील कर देता है। अविराम धूप में रघुनाथ अपने खेत का सर्वेक्षण करते हैं। उपजाऊ भूमि अब दरार वाली पृथ्वी का एक उजाड़ विस्तार है।
उसका झुर्रीदार चेहरा दुख का एक कैनवास है। हर रेखा हानि और निराशा के भारी बोझ से उकेरी गई है। उसके बगल में उसका परिवार उसके दर्द के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। उनके चेहरे उसकी पीड़ा को दर्शाते हैं। अनकहे दुहक से हवा भारी है। एक स्पष्ट वजन उन सभी पर दबाव डाल रहा है। बंजर खेत उनके सामने फैले हुए हैं, जो उनकी टूटी हुई उम्मीदों और सपनों का एक कठोर प्रमाण है। रघुनाथ की नजरें बंजर परिदृश्य पर घूमती हैं, जो कभी यहां फलने फूलने वाले जीवन के लिए एक मौन विलाप है। रामेश्वर के घर के अंदर रात बेरोकटोक उत्सव के साथ धड़कती है। हर कोना आनंदमय उल्लास से गूंजता है। रामेश्वर खोया हुआ है। उस आनंदमय पल में उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया है, क्योंकि वह रात के परम आनंद में डूबा हुआ है। उसकी हंसी गूंजती है, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त आत्मा का प्रमाण है। उसकी आंखें चमक रही हैं। रामेश्वर की दुनिया अब है। उसका जुनून चमक रहा है, उत्सव से परे छिपे हुए अंधेरों की परवाह किए बिना। रघुनाथ ठंडी मिट्टी की सड़क पर अकेला पड़ा है। हर सांस एक दर्दनाक संघर्ष है। गांव सोता है। अकेले व्यक्ति के जीवन के लिए संघर्ष से अनजान, शांत, ठंडी हवा कोई आराम नहीं देती, क्योंकि उसकी ताकत कम हो रही है। कोई उसकी मूक चीखें नहीं सुनता, कोई उसकी फीकी होती रोशनी नहीं देखता। अंधेरा इकट्ठा होता है। सुनसान सड़क पर जीवन की अंतिम चिंगारी का दावा करता है। रामेश्वर मंदिर की प्राचीन शांति को अजीबोगरीब आवाजें भेदती हैं, रात को बेचैन करती हैं। रामेश्वर जम जाता है। उसकी आंखें बढ़ते आतंक से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि गूंज तेज हो जाती है। आदिम भय से प्रेरित रामेश्वर की सांस उसकी छाती में अटक जाती है। वह मुड़ता है। उसके कान में उसका दिल धड़क रहा है। रामेश्वर घबराकर भागता है। उसके कदमों को मंदिर की अशुभ गहराई निगल जाती है। भोर के आकाश के नीचे रामेश्वर मंदिर खड़ा है, जो उसकी तपस्या का मूक गवाह है। वह भक्ति में सांत्वना ढूंढता है, लेकिन अंदर एक तूफान मचा हुआ है, जो शांति को भंग कर रहा है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। मंदिर की शांति उसके आंतरिक अशांति को शांत करने में विफल रही। शांति उसे छोड़ देती है, क्योंकि अनकहे बोझ का भार उसकी आत्मा को धुंधला कर देता है। जलती धूप में अर्जुन ध्यान से सुनता है, क्योंकि ग्रामीण रामेश्वर की प्रशंसा गाते हैं। गांव वालों की आवाजें उठती हैं, रामेश्वर के गुणों का एक जीवंत चित्र पेश करती हैं। अर्जुन हर शब्द को आत्मसात करता है। उनका भाव विचारशील है, क्योंकि वह उनकी कहानियों को संसाधित करता है। गांव में लंबी परछाइयां फैलती हैं, जो अर्जुन पर ग्रामीणों की उम्मीदों के भार को दर्शाती हैं। अर्जुन धीरे से सिर हिलाता है, ग्रामीणों की हार्दिक कृतज्ञता और अनकहे अनुरोधों को स्वीकार करता है। रामेश्वर मंदिर में धूप की किरणें आती हैं, प्राचीन नक्काशी और सांत्वना चाहने वालों के चेहरों को रोशन करती हैं। अर्जुन मंदिर के हृदय में खड़ा है। उसकी आंखों में शांति और थोड़ी देर का दुख दोनों झलक रहे हैं। रामेश्वर आते हैं। उनकी उपस्थिति शांत लेकिन गंभीर वातावरण में एक आरामदायक प्रकाश स्तंभ है। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच समझ और साझा इतिहास का एक मौन आदान प्रदान होता है। अर्जुन रामेश्वर को गले लगाता है। पवित्र स्थान में गहरे स्नेह और कृतज्ञता का भाव आलिंगन बना रहता है, जो परीक्षणों से मजबूत हुए बंधन को सील करता है और मंदिर के दिव्य आलिंगन में नवीनीकृत होता है। शाम ढलते ही रामेश्वर मंदिर गर्मजोशी से चमकता है, जो डूबते सूरज की नरम रोशनी से नहाया हुआ है। रामेश्वर और अर्जुन एक साथ काम करते हैं, पवित्र स्थान को जीवंत सजावट से सजाते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, जो उनके द्वारा एक साथ बनाई गई रंगीन सुंदरता को दर्शाते हैं। हंसी धीरे धीरे गूंजती है, क्योंकि वे इस शांतिपूर्ण क्षण को साझा करते हैं, मंदिर की तैयारी करते हैं। एक साझा उद्देश्य और खुशी रामेश्वर और अर्जुन को शांत शाम की हवा में बांधती है। रामेश्वर मंदिर दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ खड़ा है। इसके प्राचीन पत्थर भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनकी गूंजती हुई आवाज गांव में बुनाई करती है, शांति फैलाती है। सूर्य की रोशनी मंदिर के नक्काशीदार मुखौटे पर चमकती है, जो देवताओं और देवियों के जटिल विवरणों को उजागर करती है। एक हल्की हवा मंदिर के आसपास के पेड़ों से गुजरती है, जो धूप और फूलों की खुशबू लाती है।
शांत हवा में मंदिर की घंटियों की अंतिम धुन के फीके पड़ने पर गांव में शांति छा जाती है।